लकी हांडा आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय टोहाना सिटी थाने में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता है कि कल डबल मर्डर हुआ था और आज उसी का खुलासा एसएचओ प्रहलाद सिंह ने किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऋतिक और पूजा दोनों जने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और बताया जा रहा है कि दोनों की दोनों ये पिज्जा हट पे काम करते थे और वहीं पर दीपक काम करता था। पूजा और ऋतिक दोनों का आपस में बातचीत होती है और दीपक इसी से नाराज चल रहा था। दीपक सिटी थाने में कंप्लेंट करता है कि मेरी घरवाली को बुला सुलाकर ऋतिक अपने साथ ले गया है, लेकिन पूजा इस बात को इनकार देती है। वो कहती है कि मैं ऋतिक के साथ रहना चाहती हूं और लिव इन रिलेशनशिप के जो डॉक्यूमेंट है बनाकर उसके साथ रहने लगती है और दीपक लगातार उसी से नाराज चल रहा था और वो इसी फिराक में था कि कब उनकी हत्या की जाए। तो बताया जा रहा है कि 30 तारीख को रात को 8:30 बजे के करीब दीपक उनका इंतजार करता है। जब वो अंबेडकर चौक के पास पहुंचते हैं, पूजा और ऋतिक के ऊपर छुरे से ताबड़तोड़ हमला कर देता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तक वो दोनों दम तोड़ते हैं और एसएचओ प्रहलाद सिंह ने इसके बारे में क्या खुलासा किया है, आइए उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। इसके डबल मर्डर के मामले में इसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज किला मोहल्ले का निवासी है, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा और निक्की खरडवाल की जो लड़की है उसके साथ शादी हुई थी और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज्जा हट लक्कड़ मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई, जिस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है। जिस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया गया, जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसीलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे, जो 2025 के अंदर जो इनके बयान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके साथ ही उसके बाद से ये ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक के मकान में रह रही थी और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाला था, जिसका लगातार इस पे दबाव था और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संग के चलते ऋतिक के प्रति इसने नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफ़ी दिनों से इस ताक में था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए, जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की और 30 तारीख को शाम को लगभग 8-8 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गले में रेकी की। जो ये दीपक वहाँ खड़ा था, ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाजार की तरफ से अपने घर पे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नज़दीक ही दीपक ने इनका रास्ता रोका। इसके साथ इसने भी प्रथम दृष्टया इसने अपने एक भतीजा गोर बताया ना, वो भी इसके साथ था। तो इसका रास्ता रोक के और इसके हाथ में छुरा था या तेजदार जो हथियार था, इसे ताबड़तोड़ हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहाँ से भाग गया और उसके बाद पूजा वहाँ गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। उसके बाद गली में 5-4 लोग इस पूरे हंगामे को देख के निकल गए, जिसकी चलते पकड़ने के डर से ये भाग गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको रेलवे स्टेशन के आसपास से ये भागने की फिराक में था, इसलिए वहाँ से इसको काबू किया गया। इसे पूछताछ की, इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें वारदात में प्रयोग किया गया जो वेपन है, ये छुरा में जो तेजदार हथियार है वो बरामद किया जाएगा। इस पूरी वारदात के अंदर अगर इसके साथ कोई और भी रैकी में या किसी योजना में कोई और व्यक्ति या कोई और साथ है तो उसका भी इसी पुलिस रिमांड के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा। जो तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे तफ्तीश की बताने के हिसाब से इसके साथ इसका भतीजा अभी बताया, पर इसमें वहाँ कैमरे वगैरह है, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से जो इसकी बात
कही बात की सत्यता, इस प्रदीप साहब ने जो बात कही, पूछताछ में कही, उसकी सत्यता वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा के बाद में स्पष्ट हो जाएगी। तो पुलिस रिमांड के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी प्राप्त करके और जो भी योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें जो व्यक्ति इस डबल मर्डर के अंदर होगा, वांछित रहेगा या जिसका जो भी रोल पाया जाएगा वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसको भी तत्परता से गिरफ्तार करके जो उस कानून की प्रक्रिया बनती है उसकी कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू। सर यार अरे इसका कोर्ट में मामला चल रहा है, जो इसमें लगातार मनमुटाव था। सर फ़ोन में भी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि भी वो लगातार दबाव बना रही थी, लगातार इसको ताना देती थी, जिसकी वजह से और कुछ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की वजह से घर छोड़ के चली गई। उसके बाद में जो इज्जत इसकी जो भी समाज में थोड़ी खराब हुई और हुई, इसके बाद इसकी घृणा और नफरत होगी, इसी के चलते इसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया।